चढ़ चढ़, तारे जैसे लोगों को तो मैं अपने दरवाजे के अंदर भी ना लूं। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, ये बताएंगी मेरा घर, इसकी तो मैं कह के लूंगी। बाप औकात, दहेज में ना रोटी लेके आई। तू इधर बहन बनाने आया है, शादी करने आया है। ट्विटर पे पहले 2 हफ्तों तक ट्रेंड, और उसके बाद गंदा दी एंड। नेपोटिज्म की बची पुंगी, मगर क्या ये टीआरपी के लिए है मुद्दा, या फिर नेपोटिज्म तो बिग बॉस में हर साल ही होता है। पिछले साल कौन था, उसके पिछले साल तो कॉमनर्स थे। तो नेपोटिज्म क्या कोई नया मुद्दा है, या फिर टीआरपी का एक नया खेल? और रुबीना दिलाक, मकड़ी का जाला, कल तो लोमड़ी थी, आज मकड़ी का जाला, स्पाइडरमैन बन गई हैं। और निक्की तंबोली के खिलाफ जो 2 लोगों की स्ट्रेटजी थी, रुबीना और अभिनव की, कि वो निक्की से को इग्नोर करेंगे, फुटेज नहीं देंगे, मगर अब अभिनव ने अब अभिनव रुबीना को बचा रहे हैं कि रुबीना से निक्की का अगर 1 to 1 होगा तो बाहर निक्की की इमेज बढ़ेगी, निक्की पॉपुलर होगी, फेमस होगी, इसलिए अभिनव ने वो बीड़ा उठा लिया है। और ऐसी छोटी छोटी बातें, घर में कौन है दादा, पवित्रा पुनिया या उनकी भी बाप बनकर आएंगी। बाप इन द सेंस नॉट वैसा, मैं जो बाप बहुत रिस्पेक्टेबल शब्द है, मतलब गेम में बाप है भाई बाप, अब तक पवित्रा थी वो, आज कविता कौशिक ने तो भैया 1 2 3 लेफ्ट राइट लगा दिया। चलो 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 सफाई करो, चलो निकलो निकलो इधर से, चलो। ऐसे क्या वो बिग बॉस है? शार्दुल के छक्के छुड़ा दिए। मुझे लगा अगर शार्दुल की जगह किसी और को कहा होता तो वो रिएक्ट कर जाता। शार्दुल ने सुना, मगर याद रखेगा, उसको पता है गेम खेलने आई है, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। और भैया ऐसा कि मुझे लगा कविता कौशिक ऐसा ना हो कि फीकी पड़ जाए, क्योंकि कविता कौशिक अगर चंद्रमुखी चौटाला हैं तो इंटरेस्टिंग है, और उनकी पर्सनालिटी में चंद्रमुखी चौटाला नज़र आ रही है। दबंग, टू द पॉइंट, चल चल, सबको एक को बता रही कि क्या घर में सफाई, गंदगी मत करो, ऐसा करो, समझा भी रही है। निक्की थोड़ी पसंद लगती है उनको। रुबीना से उनकी जो अनबन हुई, कल अभिनव ने कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश की। आज दोनों में एक कॉर्डियल रिश्ता नजर आया, लेकिन वो रुबीना की गलती रुबीना को बताती हुई नजर आई। निक्की के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट लगी मुझे। शुरुआत करते हैं। सबसे हॉट मुद्दा, आज राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म शब्द उठाया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा, अरे मैं जानी दुश्मन में एक बड़ी स्टोरी का था, ओ माय गॉड हाउ कुड आई डू दिस। जानी दुश्मन, सबसे बड़े जानी दुश्मन बने निक्की और निशांत। ये बिग बॉस का घर है जो 4 जन एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते थे। मैं तुमको ट्रस्ट नहीं करता हूँ लेकिन रिस्पेक्ट करता हूँ। कहाँ गई वो रिस्पेक्ट? निशांत मलकानी और निक्की जिस निशांत के साथ ग्रुप बना रही थी, आज दोनों एक दूसरे, मैं देखता हूँ जब तक मैं रहूँगा तू कैसे कैप्टन बनती है, ऐसी दुश्मनी। निशांत गुस्से से कांप रहा था, निशांत गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि निशांत के दिमाग में गुस्सा है। उसकी कैप्टनसी गई, एक दिन में कैप्टनसी चली गई, आज कैप्टनसी मिलते ही गई, और वो धब्बा स्टैम्प हमेशा के लिए लगा रहता है, वो गई निक्की की वजह से। निक्की रेड जोन में गई, निक्की ने अपना सब तमाम ताम झाम किया, इसके लिए निशांत की कैप्टनसी में एक बड़ा वो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर वो एक बड़ा मुद्दा बना। और उसके बाद सब लोगों ने ज्ञान भी दिया कि भैया तुमको नहीं मानता, लेकिन क्या निक्की जो पूरा सीजन घोल के पी के आई, उसको नहीं पता है कि अगर कैप्टन काम करता है या कैप्टन के रेड जोन में नियम उल्लंघन होता है तो किस पर भारी पड़ेगा? निशांत के मन में उसका गुस्सा है बहुत। उसके बाद जान से हार चुका है वो, गुस्सा है उसको कि जान उसके पीछे पड़ा रहता है, और राहुल वैद्य से एक गुस्सा है। तो आज निशांत और निक्की का ज़बरदस्त उनकी जान दुश्मनी होती नजर आई। बहरहाल मैं बात करूंगी कविता और पवित्रा की। पवित्रा के अंदर आग है, बहुत बहुत ज़्यादा आग है, क्योंकि वो रेड जोन में है। उसको ये लगता है कि उसकी गलती नहीं है, वो टास्क में गलत हुआ था और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। एजाज और पवित्रा दोनों को लगता है। और आज स्मोकिंग जोन से बुलाने गई कविता कौशिक ने, तो एक कविता कौशिक अपने रॉ में थी, वो अपना मीटिंग कंडक्ट कर रही थी, पहली बार घर में मीटिंग हो रही थी, और इतने बिग बॉस का जब बजर बजा तो वो जा करके गुस्से में गई और पवित्रा का चल चल निकल पवित्र, वो बिग बॉस है क्या, उससे क्या राय, अब 1 हफ्ते में निकल जाएगी वो, तब क्या करेगा? और इसके बाद तिल मिला गई। तो आप होती कौन है? जैसे कहा
इन शब्दों में आप मुझसे बात ना करें, पवित्रा ने कहा। और तब जाकर के कविता कौशिक ने कहा, तुम इन जैसों को तुम अपने दरवाजे के बाहर भी ना खड़ा करूं। हालांकि बहुत बड़ी लाइन है, मगर यहाँ पे तो बड़ी बड़ी लाइनें ही तो बोलने लोग आते हैं, छोटी लाइन तो यूं ही सरक जाती हैं। वहां से वो गुस्सा आगे बढ़ा उसके जब कैप्टनसी टास्क में कैप्टन को जब 5 लोग नॉमिनेट थे, फाइनली उनमें से एक को सिलेक्ट करना था, बचाना था जब एक जन को, राहुल, निक्की, जान, पवित्रा और एजाज, पीपी और केके, पवित्रा पुनिया और केके, दोनों में स्पेशल टसन होने वाला है। एनीवेज, तो एजाज को जब चुन लिया उसके बाद, और पवित्रा का गुस्सा, पर वो जाहिर सी बात थी, अगर वो एजाज को नहीं भी चुनती तो पवित्रा वुड बी द लास्ट पर्सन जिसको, अब कविता कौशिक निक्की को चुन सकती थी, कविता कौशिक राहुल से कुछ नहीं दिखा, जान को चुन सकती थी, मगर पवित्रा को लास्ट नंबर आता पवित्रा को चुनने का। तो वहाँ पर लेकिन पवित्रा को गुस्सा था क्योंकि वो रेड जोन में है बहुत दिन से, अब एकदम परेशान हो गए, और भाई पवित्रा को रेड जोन से निकाल दो, हम पक गए। आज फिर लगा मुझे, लेकिन एजाज ने समझदारी का काम किया कि पकाया नहीं, हम पक चुके हैं। मगर एजाज तो निकल गए, पवित्रा अब तक है, और ये बात का गुस्सा पवित्रा पर दिखा। और लास्ट में उन्होंने कहा, इस घर में ना दादा एक ही है, कोई और इस घर में दादा नहीं है, बनने की कोशिश भी मत करना, चीर कर रख दूंगी, फाड़ कर रख दूंगी। इसके अलावा राहुल वैद्य के खिलाफ पूरा घर खड़ा हो गया जब राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया। उन्होंने जान के लिए कह के, अगर मैं बात करूं राहुल और जान में, आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है कौन किसको अपना दुश्मन मानता है, राहुल मानते हैं या जान? शुरू से जान को राहुल से थोड़ा जलन थी, ये मुझे महसूस हुआ। कि आपको कभी भी ऐसा लगा कि राहुल को जान से जलन थी? कभी नहीं। वो इतना कॉन्फिडेंट था। जिस दिन वो टास्क हुआ था सिंगिंग वाले में, उस दिन जान ने अपने टास्क में जान डाल दी थी। जान बहुत अच्छा गाता है, डेफिनेटली कुमार सानू जी की लेगेसी है। कुमार सानू जी वो शख्स है जिनके गाने सुनकर लोग बड़े हुए, उनकी जिंदगी बीती है, तो उन गानों को, और उनका बेटा है वो, तो उन गानों को, उस लेगेसी को कोई छीन ही नहीं सकता। मैं नेपोटिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टास्क की बात कर रही हूँ। वहां पे गा करके उसने माहौल बना लिया। राहुल के यहाँ पे सिर्फ 1-2 लोग थे, वो क्लब टाइप की सिंगिंग कर रहा था, जबकि राहुल अच्छा गाता पर क्लब सिंगिंग कर रहा था। उस कंपटीशन में राहुल नहीं ठहरा उसके सामने। लेकिन आपको याद है राहुल के चेहरे का कॉन्फिडेंस, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट इन हिज ओन स्किन, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो एकदम कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट था। 2 जने तो उसने एक बार भी मुड़कर देखा नहीं कि पड़ोसी के पास कितने लोग हैं, क्योंकि उसने गिटार लेते ही, अगर आप लोगों को याद होगा, गिटार लेते कहा था, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस, दिस इज मी, आई एम सो हैबिचुअल, दिस इज मी, आई एम सो हैप्पी। उसने कुछ भी ज़रा भी माहौल नहीं बनाया, शांति से रहा। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिशन, इसमें मुझे दिखा के जीतने की ज़रूरत नहीं, मैं जीता हुआ हूँ, क्योंकि राहुल वैद्य मुकाम पर पहुँचा हुआ है, जान को पहुँचना है। जान डेफिनेटली बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छी आवाज़ है, ब्लेस्ड है, कुमार सानू का बेटा है वो, इसलिए भले वो यहाँ पर आया होगा। कुमार सानू की आवाज़ भी उसको मिली होगी, मगर वो आवाज़ उसके गले में है, और वो अच्छा सिंगर है, ये अपनी जगह पॉइंट है। ये अलग बात है कि अब उसकी आवाज़ लोग सुनेंगे, लोग जानेंगे, मगर यहाँ पर वो कुमार सानू की वजह, बहुत मैं एकदम ऑनेस्ट तरीके से बता रही हूँ, यहाँ पर कुमार सानू की वजह से ही आया है वो। कुमार सानू का बेटा है जान कुमार सानू, उसका परिचय सलमान खान ने ऐसे दिया, ये हैं उनके बेटे, तो वो मुद्दा है और रहेगा। लेकिन वो खुद भी टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये मैं स्पष्ट राय दे रही हूँ, क्योंकि जान टैलेंटेड है, नो डाउट। गेम में भी उसमें टैलेंट है थोड़ा, वो जो सब लोग कह रहे हैं कि पूंछ बन रहा है, उसका गेम है बॉस। निकी के बिना क्या है उसका गेम? कुछ नहीं है। अभी भी इतना वो उलझा हुआ लग रहा है, इतना कर रहा है। निकी भी खेल रही है, निक्की जो बोलती मेरा दिल है, लास्ट तक उसने बोला मेरा दिल है उसका, इतना होने के बाद कभी बात नहीं करूँगी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मगर बावजूद स्मोकिंग रूम में निक्की उसको रोकने गई। निक्की के बारे में मुझे कन्फ्यूजन है, निक्की जान के बारे में क्या सोचती है? क्या निक्की जान को, उसको एक चाहिए अपना एक दुम चाहिए, वो सोचती है, फॉलोअर, गुलाम, जो भी शब्द कह लें आप, वो सोचती है, या फिर निक्की वाकई जान को पसंद करती है? पसंद यानी प्यार और शादी, तो शार्दुल ने कह दिया कि तुम शादी करने आए हो इधर शो पे, कोई शादी करने आया। यहाँ पे हम लोगों ने शो में बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, कुछ 1-8 की शादियाँ हुई, 1-2 की शादियाँ हुई, बाकी सब, देखिए सिद्धार्थ और शहनाज को मैं इन सब कंपटीशन से बाहर रखती हूँ, उनके बारे में बात नहीं करती, क्योंकि वो मेरे लिए एक अलग मुद्दा था। मगर उसके अलावा जो लोग करते हैं वो ट्विटर पर ट्रेंड, गंदा दी एंड, परफेक्ट
लाइन शार्दुल घर से सोच के आया था, उसको 3 हफ्ते मिलते भाई सोचने के लिए, ये लोग तो घर के अंदर थे। एनीवेज, तो वो निक्की, लेकिन क्या वो गेम के लिए उसको जान की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता है राहुल किसी भी वक्त एक लात मारेगा और दूसरी तरफ चलाएगा। राहुल मतलब वो केयर करेगा, लॉयल भी रहेगा, लेकिन राहुल गधा बैल बन के, गुलाम बन के नहीं रहेगा। तो क्या निक्की को उसकी वजह से जान की ज़रूरत है? ब्लैकमेल किया, लिटरली जान ने ब्लैकमेल किया कि मैं स्मोक कर रहा हूँ बहुत, लगातार स्मोकिंग रूम में बैठा रहा और उससे फ़र्क पड़ा निक्की को, इतना फ़र्क पड़ा, इतना फ़र्क पड़ा कि बाहर निकल के आ जा, तो तू जो कहेगा मैं मानूंगी। उसके बाद इतना झगड़ा, लोगों ने मनाया अकेले खेलेंगे, तमाम चीज़ें, लेकिन निक्की की जान में अटकी रही। आखिर में जब जान ने उसको नॉमिनेट किया तो निक्की को बहुत बुरा लगा। जान ने निक्की को नॉमिनेट किया, जान ने पूरा घर जान को समझाता है, पूरा घर। मैं जान और जास्मिन के बारे में बात करूंगी। पूरा घर उसको कहता है कि ये तुमको यूज़ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जान निक्की का साथ नहीं छोड़ता। क्या जान को थोड़े भी इमोशंस हैं आपको लगता है, या फिर गेम के लिए? आज उसने निक्की को क्यों नॉमिनेट किया? निक्की को इसलिए नॉमिनेट किया, वो सबको दिखाना चाहता था वो खेल खेल रहा है और निक्की को दिखाना चाहता है कि वो हर्ट है, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ेगा। निक्की की जैसी अकल है, उसको लगेगा कि ये गेम खेल रहा है, वो ये सोचेगी नहीं कि वो हर्ट होकर के करने की कोशिश कर रहा है, कन्वीनियंटली सोचना नहीं चाहेगी। अगला मुद्दा, रुबीना। रुबीना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग खेल रही हैं। आज शार्दुल ने कह दिया कि मैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए नॉमिनेट करूंगा। रुबीना ने बहुत अच्छे से वो किया। रुबीना, जैस्मिन को आज पता चला कि बाहर निक्की, और इशारों में नैना ने बताया कि निक्की और तुम्हारे जो फैन पेजेस हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। जैस्मिन, ऐसा जास्मिन को इतना जोर का झटका कहाँ से लग गया? अरे बाप रे, ऐसा लगा कुछ 100 वाट का करंट लग गया। मुझे लगा मैं जैस्मिन की जगह यास्मिन या कोई और मीन को देख रही हूँ। अलग ही किरदार जो कल दिखाई पड़ने वाला है, डेफिनेटली अलग किरदार। एनीवेज, तो रुबीना को भी ये बात पता चली है कि बाहर रुबीना वर्सेस निक्की भी हो रहा है। रुबीना को ये बात पता है कि रुबीना बहुत स्ट्रांग है, और जो भी उन लोगों ने तय किया, जो पहले ये तय किया था कि उसको इग्नोर करेंगे, मगर इग्नोर करने के बाद भी निक्की सर पे चढ़ी। अब अभिनव बीच में आएगा। आज जब झाड़ू की बात हो रही थी, टिश्यू की बात हो रही थी, तो अभिनव आके पा 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 पा, मतलब एकदम उसकी आवाज़ ना सुनाई पड़े। एक ये बिग बॉस का बहुत बड़ा पैतरा, और ये लाइफ का भी होता है, जब आपको कोई सामने वाला बंदा बोल रहा हो और आपको वो नहीं सुनना हो तो आप शोर मचाते हैं, ऐसा शोर जिससे कुछ सुनाई नहीं देता, ना उसको ना आपको। अभिनव का ये एक एक्शन ये दिखाता है कि इनकी स्ट्रैटेजी निक्की के प्रति बदल चुकी है। कितनी नफरत ये लोग निक्की को कर रहे हैं। हालांकि निक्की को बाहर ही बहुत से लोग नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि निक्की थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है, मगर अब भी निक्की को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो चार्म जो निक्की ने शुरू में दिखाया अब किसी में इतना नहीं दिख रहा। जो बोलती है इसको तो ऐसा तू जाना है डर सकते को, तू जाना, तो भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जीभ रख के बोलती है कि वो गुड लुकिंग है डेफिनेटली, और पहले हफ्ते जो उन्होंने कर दिया ना, वो याद, उसकी छाप है लोगों के सर पर, और अभी भी उतना कोई नहीं कर पाया है। पवित्रा ने इतना सब कर दिया, जैस्मिन लगातार कर, जैस्मिन तो आज ये भी कह दिया कि रोटी मैं दहेज में लेके जाने वाली हूँ। जैस्मिन, रोटी दहेज में लेके जाओगी, मटन ले जाना। कल तो अपने मटन, कल जो मटन मांगा था उसके लिए रोटी तो लगेगी ना भाई, तो उसके लिए रोटी। आज रोटी का मुद्दा भी उठा। रोटी के मुद्दे पर भी राहुल को, ये हम सब ने देखा, रोटी के मुद्दे पर राहुल को टोका गया है, कहा गया है कि तुम एक ही रोटी खाओगे या एक ही रोटी बनेगी। आज जैस्मिन ने, हालांकि जैस्मिन मुझे पसंद है, उन्होंने सुर सामने के सामने बदला कि एक एक रोटी, क्योंकि आटा खत्म हो जाता है। जब ये प्रूव हो गया कि आटा इतना बचा है, डब्बे में दिखाया कि 10-10 या 5-5 किलो के 2-3 पैकेट बचे हुए हैं, तब तुरंत बदल गई, इतनी रोटियां बची थी, ऐसा होगा, चलो आज से लंच में सबको 2-2 रोटी। तो ये राहुल वहां पर रोटी के मुद्दे में गलत नहीं था। रोटी के मुद्दे में गलत, रोटियां बचती हैं, बाकी लोग ब्रेड खाते हैं, क्या वो एक अलग मुद्दा है जो राहुल ने कहा भी, और रोटियां नहीं मिलती वो एक अलग मुद्दा है। राहुल को जब रेड जोन में जाने का आदेश मिला, आज जब नॉमिनेशन टास्क के बारे में बात करेंगे, उसके बाद खैर मैं उस पर आऊँगी। जब वो जाने लगा तो थोड़े अंडे चुराने की कोशिश करता बेचारा, मगर कैप्टन ने पकड़ लिया, अंडा चोरी नहीं कर पाया। बिग बॉस के घर में अंडा चोरी हर कोई करता है, और आज राहुल ने कोशिश की, मगर कैप्टन की नज़र पड़े। कैप्टन बहुत कड़क है भाई, कैप्टन बहुत कड़क है। आते हैं नॉमिनेशन पर।
नॉमिनेशन में सबकी नज़र जो है, सभी की नज़र पूरी तरह से राहुल पर थी। निकी से भी ज़्यादा राहुल को सब लोगों ने नॉमिनेट किया। अगर मैं आपको बताऊं तो नॉमिनेशंस में क्लियर कट नज़र आ रहा है राहुल और निकी को से लोग नफरत कर रहे हैं, लिटरली सबसे ज़्यादा राहुल से। रुबीना दिलैक ने राहुल को और निकी को किया, जैस्मिन ने राहुल और जान को किया। जैस्मिन और जान के बारे में बात करते हैं। जैस्मिन जान को जिस तरह समझाती है, बहुत क्यूट। आज ने कहा भी कि मैं शहजाद को अपने छोटे भाई की तरह देखती थी, तुमको भी देखती थी। अगर मेरा भाई भी होता तो मैं कहती तुम इस तरह से यूज़ हो रहे हो तो इसे लायक है कि नॉमिनेट हो। ये नॉमिनेट करने के बाद वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी जैस्मिन। तो जैस्मिन को वाकई सॉफ्ट कॉर्नर है जान के लिए, काफ़ी बार वो समझाती नजर आई। जबकि आज निशान ने गिव अप कर दिया, रुबीना अभिनव कह चुके कुछ फ़ायदा नहीं इसको बोल करके, चिकना घड़ा है, लोटा है, क्या क्या नाम रख दिया उनके लिए। मगर जैस्मिन को कहीं ना कहीं उन पर सॉफ्ट कॉर्नर था। आज उन्होंने कह दिया आई गिव अप ऑन यू, आई एम डन, अब मैं नहीं बॉदर करूँगी, ये बात उन्होंने कह दी। और जैस्मिन का ये जो नया वाला रूप है, सलमान खान ने क्या कहा था वीकेंड के बारे में कि बहुत कुछ किया, जब सब लोग ये लड़ाई कर रहे थे तब तुम रोटी बना रही थी, जब ये हो रहा था तो तुम बिग बॉस से बात कर रही थी, जब तुम्हारी डॉल छीन ली तब तुम चुप रही, तुमने बहुत कुछ किया। उसका असर पड़ा क्या? बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर उनको ब्रीफिंग दी जैस्मिन को कि भाई कुछ करो नहीं तो खेल हो जाएगा आपका। अचानक जैस्मिन बाउंस हो रही है डॉल की तरह, मतलब एकदम अचानक ये 360 रोने से कूदना कहाँ से आ गया? क्योंकि ये अवतार तो आप लोगों में से किसी ने अगर खतरों के खिलाड़ी देखा है तो ये अवतार था क्या उसमें? मैंने नहीं देखा। मैं खतरों के खिलाड़ी की बहुत फ़ैन नहीं हूँ। खाली फर्स्ट सीजन जब प्रियंका ने किया था वो सीज़न मैंने देखा था, क्योंकि उसके लिए शूटिंग के लिए हम सब प्रियंका के साथ ब्राज़ील गए थे और काफ़ी शूट के दौरान हम वहाँ पे मौजूद थे, तो बड़ा मज़ा आया था। तो मैंने वो सीज़न देखा था, उसके बाद से खतरों का कोई सीज़न नहीं देखा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। रोटी की लड़ाई के अलावा अगर मैं बात करूं नॉमिनेशन टास्क, हाँ नॉमिनेशन पे हम थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो शार्दुल ने तो बहुत फेयर रीजंस दिए, उसकी बात जान देते हैं। जान ने राहुल और निकी को नॉमिनेट किया, इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। राहुल वैद्य ने रुबीना दिलैक को और जान को किया। उन्होंने कहा आप शिक्षिका हैं, लेकिन रुबीना दिलैक ने उसका जवाब दिया तुमको ज़रूरत है। रुबीना क्या मतलब हाजिर जवाबी ज़बरदस्त है, लेकिन खाली यही कि किसी में बोलने लगती है, अदरवाइज़ रुबीना जैसी हाजिर जवाबी किसी में नहीं है, मानना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, ज़बरदस्त हाजिर जवाबी है उसमें और ज़बरदस्त तरीके से जवाब देती है। आज भी उसने 2-3 बार मुद्दे से उठाए, हालांकि मुद्दे दब गए क्योंकि आज बहुत चिल्लाने वाले थे, तो आज रुबीना की आवाज़ दब गई। फोम लगाने वाले में सबने अपने दिल की भड़ास निकाली। बैल, गधा, गीदड़, वो क्या एक लाइन क्या बोलती, दो गीदड़ है जो दो गीदड़ वेलकम टू जंगल, जहाँ दो गीदड़ एक दूसरे को बोलते हैं तू शेर तू शेर। क्या क्या डायलॉग्स यहाँ पर आए हैं, मतलब एक एक लाइंस लोग लिख करके, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला ने लाइंस डालने का एक सिलसिला पिछले साल शुरू किया था। वो लगता है यहाँ पर राहुल वैद्य तो उसको निभा रहे ही हैं, बाकी लोग भी फटाक फटाक से। आज शार्दुल ने एक डायलॉग जो ट्विटर पर ट्रेंड और गंदा दी एंड वाला हमारा चलने वाला है, वो ज़बरदस्त। आपसी सहमति वापस एक बार मुद्दा बना जो हमने देखा, और उसके बाद एजाज को चुना। 5 लोग नॉमिनेट हुए थे जिनका मैंने जिक्र किया, राहुल, निकी, जान, पवित्रा और एजाज जो पहले से थे। उनमें से एक जन को बचा सकती थी कैप्टन, और ऑब्वियस रीज़न से उन्होंने एजाज को बचाया। एजाज कैप्टनसी के टास्क नॉमिनेशन से, इस हफ्ते के नॉमिनेशन से बाहर है। अब कल भी टास्क होने वाला, कल के टास्क में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली। अब बिग बॉस के घर के अंदर 4 बिल्लियां हैं, और जो 5वीं हमारी खरगोश थी जैस्मिन, वो भी जंगली बिल्ली बनती नजर आ रही है। पहले पवित्रा थी, रुबीना थी, निकी थी। हमारी जैस्मिन जो है वो थोड़ी सी खरगोश टाइप की थी, खाली रोती थी गुलू गुलू, लेकिन आज वो खरगोश भी जंगली बिल्ली बन गया। और एक बागड़ बिल्ली भी आई है, कविता कौशिक। 5 बिल्लियां हैं। नैना आज क्या कर रही थी? बाय द वे नैना का नाम भी नहीं आया मेरे पास। इतना भाई ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो कर दूंगी, नैना कुछ करो। आज नैना सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हैं, अब फाड़ेंगी वो भी। तो 5 जंगली बिल्लियों में 6 जंगली बिल्लियां हो जाएंगी, तो लड़के तो भाई कहीं टिकने वाले नहीं हैं इनमें। जान सॉफ्ट, राहुल थोड़ा सा वो, निशांत ने आज एग्रेशन दिखाया, अभिनव ने आज थोड़ा दिखाया, एजाज भी थोड़े शांत, तो लड़के थोड़े, शार्दुल थोड़े कूल नज़र आ रहे हैं।
अब देखना है ऊंट किस करवट बदलता है। ये जंगली बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, कोई बंदर जो है रोटी ले जाता है या फिर जंगली बिल्लियां ही रोटी नोच नोच कर खाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। आपको खेल कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और सारे वीडियोस मेरे देखिए, आप सारे वीडियोस देखिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके लिए बनाती हूँ वीडियोस। बने रहिए मेरे साथ, लगातार फीफा फूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज।